अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है जी। हम चैप्टर नंबर 17 स्टडी कर रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर, उसमें आपने सिस्टम, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी किया। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने फंक्शंस पढ़े, ठीक है। आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पे किस किस काम के लिए एप्लीकेबल हैं, कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज आपका टॉपिक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के ऊपर बेस करते हैं। डाटा टेल्स ए कंप्यूटर, जो किसी कंप्यूटर को बताते हैं हाउ टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन बनानी है, ठीक है। जैसे अगर मैंने वर्ड देखे कि एक लेटर लिखना है, ठीक है, या मैंने एक जो है ना वो असाइनमेंट बनानी है कॉलेज की या स्कूल की, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वर्ड जो है ना टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करूँगा। तो मुझे जो प्रोग्राम है ना, ये वाला वर्ड, ये कंप्यूटर को बताएगा कि किस तरह से उसने इंफॉर्मेशन बनानी है, ठीक है। व्हेन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट वेज दैट पीपल यूज कंप्यूटर इन देयर कैरियर्स और इन देयर पर्सनल लाइव्स, यू आर थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे बिजनेस है, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल प्रोग्राम और द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द मोस्ट वाइडली यूज पर्सनल कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, जो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो ये हैं। इनमें नंबर 1 है वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन है इसकी। नंबर 2 है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। नंबर 3 सेपरेट शीट है। नंबर 4 है डेटाबेस। नंबर 5 प्रेजेंटेशन या ग्राफिक, प्रेजेंटेशन ग्राफिक जिसमें पावर पॉइंट आप यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ये 9 आपके पास जो है ना इसके एप्लीकेशंस और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो मोस्टली यूज़ होने वाले पर्सनल कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ये 9 है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो प्रोग्राम की लैंग्वेज है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा रास्ता है ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का, बिटवीन ए यूज़र एंड ए कंप्यूटर, एक यूज़र एक कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन का वे है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से प्रोग्रामर राइट्स प्रोग्राम टू सॉल्व प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर। एक प्रोग्राम जो होता है वो प्रोग्राम को लिखता है ताकि वो कंप्यूटर से किसी प्रॉब्लम का हल निकाल सके, ठीक है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना उसका एक अपना ही रूल होता है, ठीक है। फॉर राइटिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के लिए। द रूल्स आर कॉल्ड द सेनेटिक्स ऑफ द लैंग्वेज, जो रूल्स होते हैं उसको सेनेटिक्स लैंग्वेज के कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड कोडिंग, और जो प्रोग्राम लिखने का प्रोसेस होता है उसको कोडिंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी टाइप्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स। मैनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। बहुत सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, कुछ जो है इंसान की ज़ुबान के क्लोज हैं। एंड सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, और कुछ जो है वो मशीन लैंग्वेज के ज़्यादा क्लोज हैं। देयरफॉर इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसकी दो टाइप्स हैं जी, एक है लो लेवल और एक है हाई लेवल। नंबर 1 है लो लेवल, लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल, और नंबर 2 है हाई लेवल। ठीक है जी। इसकी दो टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन से हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, अभी इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 है लो लेवल लैंग्वेजेस, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू मशीन कोड आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। इसके मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं इसको ज़रा रेज कर रहा हूँ, दोबारा लिख लेंगे। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, द प्रोग्रामिंग the programming language that are close to machine code are called low level लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट आर क्लोज टू मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन रिटन इन दीज लैंग्वेज आर क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। द माइनली यूज लो लेवल लैंग्वेज आर, इनमें जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है ना लो लेवल में, वो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। The mainly used low level languages are, इसमें नंबर 1 है मशीन लैंग्वेज, और नंबर 2 है असेंबली। असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। अब ये इनके बारे में हम पढ़ते हैं, मशीन लैंग्वेज क्या है और असेंबली लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज, द इंस्ट्रक्शन रिटन इन दिस लैंग्वेज आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स 0 and 1. इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज
द प्रोग्रामर written in this language or executed directly by the computer। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। इट इज़ सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज की ही तरह होती है। इन दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में सिम्बल्स कोड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स। मतलब इसमें तो हम ना बाइनरी कोड्स यूज़ करते हैं ना, 0 और 1, इसमें सिम्बल्स को यूज़ किया जाएगा। 0 और 1 की जगह पे सिम्बल्स को या कोड्स को यूज़ किया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे सिम्बल्स और कोड जो है ना, सिंबल कोड वो यूज़ किए जाएंगे। द सिम्बॉलिक कोड आर आल्सो कॉल्ड मैनोमिक। ठीक है। द प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ एन असेंबलर। दिस लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज सिम्बॉलिक लैंग्वेज। इसको हम सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज को जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, वो क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू the programming language that are close to human languages are called high level languages। ये इसकी डेफिनेशन है हाई लेवल लैंग्वेज की। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ऐसी लैंग्वेज जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होगी वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ईच हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल साइंटिक्स। ठीक है, रूल को हमने पता ना, बोला ना कि वो साइंटिक्स बोलते हैं। द करेक्टेड सेट सम ऑफ द कॉमनली यूज हाई लेवल लैंग्वेज आर अलोगल, बेसिक और कबोल। ठीक है, अलोगल स्टैंड फॉर ए अलोग्रामेटिक लैंग्वेज। ठीक है, और बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और कबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है जी। पास्कल, दिस लैंग्वेज इज नेम्ड in the honor of French mathematician Pascal, who invented the first mechanical calculator। ठीक है, उसके बाद फोर्ट्रन स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन, और इट इज सी लैंग्वेज। इट इज़ द जनरल पर्पस लैंग्वेजेस, इट इज़ वाइडली यूज लैंग्वेज इन साइंटिफिक एंड ऑल अदर फील्ड। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर। द प्रोग्रामर डेट कन्वर्ट, अब जो हमारा टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर। The language processor and translator
लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर, इसके बारे में पढ़ने जा रहा था। प्रोग्राम डेट कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम written in the programming into the machine code IC in the form of a string zeros and ones is called the language processor or translator। ठीक है। There are three types of language processor or translator। इनमें assembler, interpreter और compiler होते हैं। assembler, interpreter, compiler। ठीक है जी। 3 टाइप्स है इसकी लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर की। इसमें सबसे पहले assembler। An assembler translate a program written in the assembly language into the machine code। assembler के मुतालिक assembler क्या होता है जी? An assembler translates a program translate a program into an assembler translate a program written in an assembly language written in assembly languages written in assembly language into machine code। ये होता है जी एक असेंबलर का काम कि असेंबलर क्या होता है? एन असेंबलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम, एक असेंबलर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है इनटू मशीन लैंग्वेज, और उसको वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक फ्लो चार्ट के ज़रिए असेंबलर को जी। असेंबलर का फ्लो चार्ट मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, देखिएगा। असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर और मशीन लैंग्वेज। इसमें इनपुट है, आउटपुट है। ये देखिएगा यहाँ पे इनपुट में आएगा असेंबली, असेंबली लैंग्वेज। इन असेंबलर का क्या काम होता है कि असेंबली लैंग्वेज को, यहाँ पे आ गया असेंबलर, ये ट्रांसलेट करता है मशीन कोड। ठीक है, ये है असेंबलर। इसकी डेफिनेशन भी ये ना, एन असेंबलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये काम था असेंबलर का कि असेंबली लैंग्वेज को उसने, असेंबलर ने ट्रांसलेट किया मशीन कोड के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर या मशीन प्रोग्राम के अंदर। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है जी? इसके मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं द लैंग्वेज प्रोसेस that execute a source program by
translating and executing one instruction at a time is called interpreter. The language processor that execute a source program by translating and executing and executing one instruction at a time are called इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है? द लैंग्वेज प्रोसेसर होता है डैट एग्जीक्यूट ए सोर्स प्रोग्राम, जो कि सोर्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है बाय ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम आर कॉल्ड इंटरप्रेटर। अब हम बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है जी? A compiler is a translator A compiler एक ट्रांसलेटर है that convert a program converts a program written in high level language language A compiler is a translator that converts a program written in high level language, ठीक है, into machine language, into machine एक कंपाइलर क्या होता है कि ये ट्रांसलेट करता है और कन्वर्ट करता है ऐसे प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, इससे आपको इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ही इसका फ्लो चार्ट होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी देखिएगा जी, इनपुट और आउटपुट वैसे ही जैसे आपने पहले बनाया, इनपुट आउटपुट। इनपुट में आपके पास, आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज है,
आउटपुट में मशीन लैंग्वेज, और यहाँ पे आपका कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ से समझे ज़रा कि कंपाइलर का क्या काम है कि इन ऐसे प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये आपने पढ़ी हैं लैंग्वेजेस जिसमें लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर, जिसमें आपने असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में बेटा जी पढ़ा है। ठीक है जी, अच्छा बेटा ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।